बाबा नीम करोली के आशीर्वाद स्वरूप पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। परिवार में खुशियों की बहार आ गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो 2 वर्ष के बाद चल बसा? आज की कथा में बताता हूं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के एक भक्त हुए हैं जगाती बाबू। जगाती बाबू इलाहाबाद में रहते हैं और इनकी चाय पानी की दुकान है। लेकिन महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। महाराज जी एक बार अपने भक्तों सहित जगाती बाबू के निवास पर जाते हैं। जगाती बाबू प्रसन्न हो जाते हैं, पूरा परिवार प्रसन्न है। आओ भगत शुरू होती है। चाय नाश्ता फल मिष्ठान सब कुछ अर्पित किया जाता है। देखिए, अतिथि जब कोई आ जाता है और वो भी मतलब ईश्वर समकक्ष, वास्तव में समकक्ष क्या है, वो तो ईश्वर ही है। लेकिन उस समय लोग नहीं इस बात को ग्रहण कर पा रहे थे। खैर, जगाती बाबू बहुत प्रसन्न है। महाराज जी भक्तों सहित उनके घर पर विराजमान है। उस समय महाराज जी अचानक जो उन्हें फल वहां रखे हुए हैं उनमें से एक सेव उठा के जगाती बाबू को देते हैं। कहते हैं, ले तू अपनी पत्नी को खिला दे, पुत्र की प्राप्ति होगी। जगाती बाबू की कोई संतान नहीं थी। जगाती बाबू ने वो सेव बड़े आदर पूर्वक लेके और रख के अपना अलग रख लिया। महाराज जी जब थोड़ी बहुत देर रुके और भक्तों के साथ चले गए। उसी समय जगाती बाबू के एक मित्र आते हैं और जगाती बाबू कहते हैं कि आज महाराज जी आए थे हमारे यहाँ और वो हमको एक ये फल दे गए हैं। अब हमारी उम्र 50 के लगभग है। हम सोचते हैं कि क्या करें। अब इस उम्र में संतान पैदा होगी और उसका फिर लालन पालन, मतलब हमारे पास उम्र हम 60 के हो जाएंगे तो बच्चा 10 वर्ष का होगा। ये उन्होंने अपने मित्र से बातचीत शुरू की। संयोग से उनके मित्र के भी कोई संतान नहीं थी। मित्र बोले कि अगर आपका ऐसा विचार है तो ये फल हमको दे दीजिएगा, मैं अपनी पत्नी को खिला दूंगा। उन्होंने वो फल उनको दे दिया और उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को खिला दिया। समय के साथ उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। परिवार में खुशियां भर जाती हैं। भाई, जिसके संतान न हो और एक उम्र की अवध बीत जाए जहां ये हो जाए कि अब संतान हो ही नहीं सकती, तो ऐसे में संतान हो जाए तो खुशियां तो होंगी। लेकिन 2 वर्ष के बाद ये खुशियां काफूर हो गईं। उस पुत्र की मौत हो गई। अब बहुत परेशान। जिसका संतान न हो और इतने वर्षों के बाद संतान मिले और संतान चली जाए, घोर अपार कष्ट। महाराज जी का पुनः आगमन होता है। जगाती बाबू के साथ वो भक्त भी खड़ा होता है, अपना कष्ट कहता है, चला जाता है। जगाती बाबू फिर अकेले में महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी ये क्या हुआ? महाराज जी कहते हैं, मैंने तेरी पत्नी के लिए दिया था, तूने गलती कर दी, क्योंकि तूने जिस मित्र को दिया उसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है और 62 या 63 वर्ष की उम्र में जो बच्चा होगा कैसे रहेगा? और आशीर्वाद तो तेरे नाम का था, तूने ये गलती कर दी। महाराज जी
जब जगाती बाबू को ये कहते हैं, जगाती बाबू को बड़ा अफसोस होता है और ये भी स्पष्ट हो गया कि जो आशीर्वाद किसी व्यक्ति विशेष को मिलता है उसे ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भाई महाराज जी ने तो जगाती बाबू को दिया था। और जब जगाती बाबू के लिए भाई अगर एक व्यक्ति को कोई आशीर्वाद मिलता है व्यक्तिगत रूप से, उसे ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे में मित्र का जो हर्ष था वो कष्ट में बदल गया, लेकिन कारण जान लिया। इसलिए मित्रों, संत जब कभी कोई व्यक्तिगत आशीर्वाद स्वरूप आपको कुछ दे, कुछ प्राप्ति हो, तो उसे आप बांटिएगा नहीं, उसे आप स्वयं उपभोगित कीजिएगा, तभी उसका फल मिलेगा। जय बाबा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।